हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। राहुल गांधी मतलब पप्पू है। ये जो बोल रहा है हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिश्व शर्मा का बाल बांका कर पाए। अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अपना पप्पू मियां एक बार फिर से पेल दिया गया है और अब की बार असम में मामा द्वारा वहां भी मारा। दोस्तों, देश में चल रहे हैं अभी 3 राज्यों में चुनाव, पश्चिम बंगाल, असम और केरला के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हमको भी नहीं है और ना ही ज़्यादा खबरें भी आती, लेकिन सबसे खास है पश्चिम बंगाल और असम। अभी खबरों से पता चल रहा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक, सबसे बड़ा वाला अपना पप्पू केरल और असम तो गया लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं गया। अब पश्चिम बंगाल न जाने का कारण ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि बीजेपी वाले अपने बड़े स्टार प्रचारक को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन दिक्कत वहां दीदी का है जो अपने पप्पू मियां को सीटी बजा देती हैं। इतने चुनाव आयोग, इतने सारे केंद्रीय बल, फिर भी ये तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाए। ये है अपने कांग्रेस एंड सन्स पार्टी का नेता अधीर रंजन चौधरी। ये जो बोया था आज वही काट रहा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस एंड सन्स पार्टी मिलकर, या यूं बोले कि अधीर रंजन और ममता बानो मिलकर बीजेपी को हटाने के लिए बाहर से पिल्ले पाल रखे थे। मतलब ऐसा बोले कि अवैध बांग्लादेशियों को पाल रहे थे, पनाह दे रहे थे। और आज वही पिल्ले, वही अवैध घुसपैठिया अधीर रंजन को वहां प्रचार प्रसार तक करने नहीं दे रहे हैं। बोरिया बिस्तर बांधकर भागने पर मजबूर है। लेकिन अपने मोटा भाई तो वहां 15 दिनों तक टिक चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूँ। गलत भगवान से रक्षा मान रही हो ममता बानो, अल्लाह मियाँ से कुछ मांगो, शायद वो कुछ मदद कर देंगे। क्योंकि अपने महादेव तो तुम्हारा रक्षा करने के मूड में बिल्कुल भी ना दिख रहे हैं, क्योंकि तुमने उनके भक्तों के साथ जो कारनामे किए हैं वो भी देख चुके हैं। अब की बार भी कुछ ऐसी ही कोशिश की जा रही और कुछ ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा। आइए खुद देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না। যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই। বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ভরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা, তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব মোটামুটি हमारे कैमरा থাকবে। ये है महाशय टीएमसी के नेता ममता बानो के पालतू राजू मंडल, जो हिंदुओं के घर घर जाकर धमकी दे रहे हैं कि उनको टीएमसी को ही वोट करना है, ममता बानो को ही वोट करना है। अगर तुम लोग बीजेपी को वोट दिए तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा। वैसे अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि अब की बार जो है पश्चिम बंगाल में सिस्टम जो है थोड़ा बदल गया है। ममता बानो के पिल्लों वाला खेला अब ना चलने वाला, क्योंकि अपने मोटा भाई भी वहां 15 दिनों के लिए रुक चुके हैं और साथ में सुरक्षा बल भी तगड़ी कार्रवाई कर रही। सुरक्षा बल ममता के पिल्लों की ऐसी कुटाई कर रही है जो कि यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते, लेकिन उन पिल्लों के मुंह से बहुत ही मधुर मधुर आवाज आ रही। बस हवा निकल गई। मैं एक बात भी करूं, मेरी पत्नी जो है सागरिका, वो टीएमसी की सांसद है, इसलिए मैं अपने आपके दर्शकों को भी बता दूं, लेकिन मैं
आपको निष्पक्ष तरीके से बता सकता हूं कि इस बार टीएमसी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जरूर धीरे धीरे आती है और बीजेपी ने बड़ी चतुराई से इस बार जो अपना कैंपेन किया है थोड़ा लो प्रोफाइल रखा। इनकी भी फटी पड़ी है, मतलब अगर इतने बड़े लेवल वाले चमचों की फट रही है तो ममता बानो की जो विदाई है ना वो पक्का है। बिहार चुनाव के दौरान भी महाशय ने पहले ही बता दिया था, पहले ही बक दिया था कि भटूरा जो है फूलने से पहले ही फट जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बदलती है तो जो वहाँ सुरक्षा बल लगे हुए हैं उनको अगले कुछ महीनों तक हटाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अपने ममता बानो के जो पिल्ले हैं गुंडे हैं वो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाले, वो फड़फड़ाएंगे और उस फड़फड़ाहट को शांत करने के लिए सुरक्षा बल होना बेहद ही जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बंगाल में क्या हालचाल है? ममता ने कौन को तो करना ही नहीं है आपके साथ अलायंस, वो भी क्लियर कर चुकी हैं। आप लोग तो बचे ही नहीं रेस में, वो तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया है। क्या हो रहा है वहां पर? और इंडिया अलायंस जो भी आप लोग कहते हैं, वहाँ भाजपा हारने जा रही। भाजपा अपनी पार्टी की बात करो इमरान प्रतापगढ़ी, अपनी पार्टी की बात करो, बोलो। आप भी सिर्फ अपनी पार्टी की बात मत करें, आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी सुनिए। चैनल की बात करो, भाजपा वहाँ हारने जा रही है। चलिए मान लिया 100%, आपकी बात। 100%। आप क्या हो रहे हैं? आप जीत रहे हैं। हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर भाजपा हार रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहे। खुद की चड्डी फटी पड़ी है महाशय, लेकिन दूसरों के पैंट में हाथ डालकर चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे इसका उतना गलती भी नहीं है, ये अपने पप्पू मियाँ का बब्बर वाला शेर है ना, तो इतना बकलोली करना तो बनता ही है। जाहिल बोल रहा कि बीजेपी वहां हार जाएगी, हम पहले से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अरे मियाँ, जीरो से भी कुछ और बेहतर होता है क्या? अगर इस बार भी बीजेपी यहाँ हार गई पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर क्या होगा? उसका सवाल ही नहीं आता। इस बार हारना मतलब पश्चिम बंगाल को इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा अगले 5 साल में, ये परिस्थिति है। और पश्चिम बंगाल से कट जाएगा बंगाल, एकदम उसके रास्ता क्लियर हो जाएगा एकदम। चिकन नेक से शुरू करके जो परेशानियां झेल रही है अभी, पूरा इंडिया का थ्रेट बन चुका है पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना, कतई नहीं होना चाहिए। और जो भी राष्ट्रवादी जो भी है, जिस भी जाति के है, वो इस बार ऐसा नहीं होने दे। इस महिला ने बिल्कुल सत्य बोला कि अगर ममता बानो दोबारा सरकार में आती है तो पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी है बिल्कुल बदल जाने वाला, क्योंकि मालदा जैसे शहरों की डेमोग्राफी जो है बिल्कुल बदल चुकी है। मियाँ मुसलमानों का पूरा कब्जा हो चुका है और उस कब्जा होने के कारण जो भारत के जो पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुसलमान हैं उनको पलायन करना पड़ रहा। वैसे पलायन तो स्पेशली हिंदुओं का हो रहा, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा, भारत में दर दर भटकना पड़ रहा। इसलिए ममता बानो को वहां से हटाना बेहद ही जरूरी है। अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो अपने उत्तर प्रदेश में तो कुछ गुंडे माफिया निकले थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो लाइन लग जाएगी। लेकिन सीएम जो है वहां भी अपने निर्मोही बाबा, योगी बाबा जैसा ही चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहाँ से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के। कोई कितना गंवार, कोई कितना जाहिर हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये जो लंपट चाचा हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो जोक फॉरवर्ड होता है हंसने के लिए, मस्ती करने के लिए, उसी जोक को ये पूरे जनसभा में बोल रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुसलमानों से तेल क्यों लेते हो, मुसलमानों से पेट्रोल गैस क्यों लेते हो, मुसलमानों का कुछ भी यूज मत करो। लेकिन तुझको पता होना चाहिए ये तेल गैस पेट्रोल कोई गिफ्ट नहीं है। वो भारत को तेल गैस पेट्रोल इसलिए देता है कि उसको डॉलर मिल सके बहुत सारा, जिस कारण वो अपना जीडीपी बढ़ाए।
बात तो सही है। वो व्यापार को व्यापार के नज़र से देखते हैं, अल्लाह मियाँ की नज़रों से नहीं, क्योंकि उनका जो पेट है अल्लाह मियाँ की नज़रों से नहीं भरेगा, टिकट बेचकर नहीं भरेगा, तेल बेचकर भरेगा हमारे लंपट चाचा। जम्मू कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा रुपया सोना चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ तो वो तो ठीक है ना। हम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है, सैनिकों के लिए क्यों करेंगे। हम जो है हक के खिलाफ है, हक के खिलाफ नहीं जाते। जो लोग शराबी कबाबी शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। सैनिक थोड़ी ना ये सब करते हैं। सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। सैनिकों देश के सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, यहाँ हमारे शिया के सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है ये कुछ, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ईरान के लिए, ईरान के लिए हो रहा है, जन्नतुल बकी के लिए हो रही है ये सारी बातें। तो सैनिक नहीं इम्पोर्टेंट है इस देश। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट। इसी सोच को खुश करने के लिए संजय सिंह जैसे नेता उलूल जुलूल बातें हमेशा करते रहते हैं। इस जाहिल मोहतरमा की नज़रों में जो हमारी सेना है वो शराबी है, नशेड़ी है, लेकिन ईरान जो है इसका बाप है जो नशेड़ी नहीं है, इसलिए अपने बाप को चड्ढी देने के लिए चंदा जुटा रहे हैं, क्योंकि इनका बाप इस वक्त जो है ना फिलहाल में नंगा घूम रहा। मोदी जी का जो फ्री वाला राशन मिलता है ना उसको भी बेचकर ये अपने बाप को चड्ढी देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट आया है, ये लोग जो चंदा जुटाए थे, गहने, मुर्गा, मछली, ईंट पत्थर, अंडे, बर्तन, मतलब तमाम चीजें, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है और बोला है कि भारत से कोई भी चंदा जो है बिना आरबीआई के परमिशन से बाहर नहीं जा सकता। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप जो दान कर रही हैं, जो चंदा कर रहे हैं ईरान के लिए, आपने क्या कभी अपने मुल्क के लिए चंदा किया? हिंदुस्तान का चंदा किया है? हमारे फौजी मारे जाते हैं, उनकी विधवाओं को चंदा किया आपने? नहीं किया। पहला हक हमारे मुल्क का है, क्योंकि इस मुल्क ने हमको पनाह दी है, इस मुल्क में हम पैदा हुए, इस मुल्क ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी है, तो पहला हमारे मुल्क का है। जो मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं, और जो मुल्क का नहीं वो गद्दार। बिल्कुल, इस मौलाना साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन लगता है कि पिछवाड़े में कोई डंडा कर रहा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो मुल्क का नहीं वो गद्दार है, क्योंकि तुम किसी भी देश में अपने मजहब की आईडी दिखाकर नहीं जा सकते। यहाँ तुम बैठकर चाहे जितना भी ईरान ईरान चिल्ला लो, ईरान को अपना बाप बना लो या फिर किसी भी देश को अपना बाप बना लो, कुछ फर्क ना पड़ेगा। बॉर्डर पर पिछवाड़े में 4 लठ पड़ेगा, फिर घर वापस आ जाओगे। इसलिए ईरान को अपना बाप बना लो या फिर शौहर, कुछ फर्क ना पड़ने वाला। खत्म, मजा आया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।